तो गाइज आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एपीआई के बारे में। व्हाट इज एपीआई? एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो इस टॉपिक को मैंने अच्छे से नोट्स में लिखा है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एपीआई क्या होता है, एपीआई कैसे काम करता है और उसके एप्लीकेशन एंड उसके एडवांटेजेस। तो गाइज वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होने वाला है। व्हाट इज एपीआई? एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एन एपीआई अलाउज one software application to request services or data from another software application without knowing its internal working। अब देखो गाइस, सिंपल वर्ड्स में बोले तो एपीआई एक ब्रिज या कनेक्शन होता है जो दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को आपस में बात करने देता है, मतलब हेल्प करता है। यानी एक ऐप दूसरी ऐप या सर्वर से डेटा मांग सकती है, सर्विस यूज कर सकती है या इंफॉर्मेशन ले सकती है बिना ये जाने कि अंदर से वो सिस्टम कैसे काम कर रहा है। अब सोचो, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, अब मान लो कि आप यूजर हो, वेटर एपीआई है एंड किचन सर्वर है। तो आप वेटर को ऑर्डर देते हो, वेटर किचन तक ऑर्डर पहुंचाता है एंड किचन फूड बनाता है, फिर वेटर फूड आप तक ले आता है। अब गाइज आपको यहाँ किचन के अंदर के प्रोसेस के जानने की जरूरत नहीं पड़ी, बस आपने रिक्वेस्ट भेजी और आपको रिजल्ट मिल गया। तो सेम एपीआई भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। मान लो गाइज, अगर एक वेदर ऐप को वेदर दिखाना है लेकिन वो खुद वेदर मेजर नहीं करता, बल्कि वो किसी वेदर सर्विस के एपीआई से डेटा लेता है एंड फिर यूजर को टेम्परेचर और फोरकास्ट दिखा देता है। तो आई होप दोस्तों आपको एपीआई समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि गाइज ये अभी बेस है। अब बात करते हैं हाउ डज एन एपीआई वर्क। मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जो बहुत सिंपल है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए बनाने के लिए तो आप सिंपली बना सकते हैं। सिंपल सा डायग्राम है, यूजर रिक्वेस्ट, एपीआई सर्वर, एपीआई एंड यूजर रिस्पॉन्स। अब देखो यार, एपीआई का वर्किंग प्रोसेस तो सिंपल है। यूजर या ऐप कोई रिक्वेस्ट भेजती है, एपीआई उस रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाता है एंड सर्वर डेटा प्रोसेस करता है और फिर एपीआई के थ्रू रिस्पॉन्स वापस यूजर तक आ जाता है। तो चलो गाइज अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एपीआई के बारे में, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है पेमेंट गेटवे। अब गाइज इसका मतलब है कि एपीआई का यूज ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में होता है एंड जब तुम अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी भी वेबसाइट पर पेमेंट करते हो तो ऐप या वेबसाइट पेमेंट गेटवे एपीआई का यूज करके बैंक या पेमेंट सर्विसेज कनेक्ट करती हैं। जैसे आपने सुना होगा यूपीआई पेमेंट, कार्ड पेमेंट एंड नेट बैंकिंग, ये सब एपीआई के थ्रू प्रोसेस हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपने सेकंड एप्लीकेशन की, वेदर एप्लीकेशन। वेदर एप्लीकेशन में बेसिकली वेदर एप्स एपीआई का यूज करके लाइव वेदर डेटा दिखाती हैं। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन। सोशल मीडिया इंटीग्रेशन में बेसिकली एपीआई का यूज अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने में होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है मैप्स एंड नेविगेशन। अब इसका मतलब है एपीआई का यूज मैप्स और लोकेशन सर्विसेज में भी होता है। जैसे जब ऐप में मैप दिखाई देता है, लाइव लोकेशन आती है और रोटेट सजेशन मिलता है, तो उसमें एपीआई का यूज होता है। जैसे गूगल मैप्स इंटीग्रेशन एंड डिस्टेंस कैलकुलेशन करना एंड रोड दिखाना। तो अब बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की, ई कॉमर्स वेबसाइट। बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट में एपीआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में अलग अलग एपीआई का यूज होता है, जैसे कि पेमेंट एपीआई, प्रोडक्ट एपीआई, शिपिंग एपीआई, लॉगिन एपीआई, यानी पूरी वेबसाइट के मल्टीपल फीचर्स एपीआई के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन। ये हमारा लास्ट एप्लीकेशन है जिसे भी देख लेते हैं। एआई एप्लीकेशन में भी एपीआई का यूज होता है। बेसिकली अगर कोई ऐप एआई चैटबॉट, इमेज रिकॉग्निशन या वॉइस असिस्टेंट यूज करना चाहता है तो वो एआई एपीआई के थ्रू एआई सर्विस से कनेक्ट कर सकता है। एग्जांपल के लिए जैसे चैटबॉट एपीआई, ट्रांसलेशन एपीआई, इमेज एनालिसिस एपीआई। तो गाइज अब एडवांटेजेस ऑफ एपीआई और देख लेते हैं, फिर इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म। तो हमारा फर्स्ट एडवांटेज है इजी टू कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब एपीआई अलग अलग सॉफ्टवेयर सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन को इजी बना देता है। सेकंड है टाइम सेविंग, मतलब टाइम की बचत। एपीआई डेवलपर्स का काफी टाइम बचा देता है। थर्ड है रीयूजेबिलिटी, यानी कि एक एपीआई को बार बार अलग अलग प्रोजेक्ट्स में यूज किया जा सकता है। कहने का मतलब अगर एक मैप एपीआई है तो उसे फूड डिलीवरी ऐप, ट्रैवल ऐप और
कैब बुकिंग ऐप सब में यूज किया जा सकता है। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योर डेटा शेयरिंग। अब इसका मतलब है कि एपीआई कंट्रोल वे में डेटा शेयरिंग अलाउ करता है। एंड अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फास्टर डेवलपमेंट। अब इसका मतलब है कि एपीआई यूज करने से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, इसके बाद टॉपिक हमारा पूरा खत्म, बेटर इंटीग्रेशन। अब इसका मतलब ये है कि एपीआई डिफरेंट एप्लीकेशंस और सर्विसेज को बेटर वे में कनेक्ट करता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने ये पूरा टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, अगर एग्जाम में आ जाए तो इजीली आप लिख सकते हैं, और अगर आपने नॉलेज के लिए देखा है तो भी इजीली आप समझ सकते हैं। एक बारी बता दूं कि एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एंड ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जो एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर से डेटा या सर्विस लेने देता है बिना उसकी इंटरनल वर्किंग जाने। इसका वर्किंग फ्लो होता है यूजर रिक्वेस्ट से एपीआई, एपीआई से सर्विस, सर्विस से एपीआई एंड फिर यूजर रिस्पॉन्स। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि ऐसे टॉपिक्स आते रहेंगे। और हाँ गाइज, वीडियो कैसी लगी उसके लिए आप एक कमेंट कर देना क्योंकि आपके कमेंट से पता चलता है कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं, जिससे मैं फीडबैक लेके आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बना सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।